दोस्तों ये रिव्यू कुछ लोगों को कड़वा लगेगा बट क्रिप्टो मिलियनेयर रोहित शर्मा पर हमने हमेशा से सच दिखाया है। इथेरियम का 2026 का क्रैश जो है वो स्कैम है या सच है? कैसे सबसे पुराना ऑल्ट कॉइन रिटेल कस्टमर्स के पैसे डुबाने में तुला हुआ है और एक स्ट्रक्चरल तबाही आ चुकी है और आने वाली है। क्या आप ट्रैप्ड हो? वीडियो को अंत तक देखना। रिटेल इन्वेस्टर्स का खून ब्लड बाथ इसमें गया है। 55% इसका प्राइस गिरा है अगस्त 2025 से। अगर ये सिर्फ शुरुआत है तो मैं आपको बता दूं ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, ये शुरुआत की भी शुरुआत है। यानी कि इथेरियम के जो अच्छे दिन हैं वो आने से पहले जाने वाले हैं। लेट मी गिव यू वन स्मॉल फैक्ट। पॉली मार्केट पर अक्सर जो बेट्स चलती हैं वो बहुत एक्यूरेट होती हैं। पॉली मार्केट पर इस समय 60% से ऊपर की, ये 2 महीने पुरानी न्यूज है, ये इस समय 60% से ऊपर की संभावना बताई जा रही है कि इथेरियम अपना नंबर 2 स्लॉट जो है वो गवा देगा। स्टेबल कॉइन्स यानी कि यूएसडीटी उसको ओवर पावर कर लेंगे, या फिर सोलाना, बीएनबी, एक्सआरपी जैसे प्रोजेक्ट भी, और या उतने एजेड नहीं थे जितना इथेरियम था, उसको ओवर पावर कर लेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? क्योंकि 243 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप है इथेरियम की, टेथर की 188, तो या तो इथेरियम को करीब 30% और गिरना पड़ेगा या टेथर को करीब 20% और ऊपर जाना पड़ेगा। तो मोटा मोटा दोनों ही सिनेरियोज में जो है इथेरियम की गद्दी खतरे में है। यहाँ पर बीएनबी, एक्सआरपी जो कि उनको 3 गुना होना पड़ेगा इथेरियम को डीथ्रोन करने के लिए। इन एनी केस इथेरियम का गिरना अवश्यंभावी है और अगली बुल साइकिल में कुछ और ऑल्ट कॉइन्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करके इथेरियम की जगह ले सकते हैं। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, बट ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। नेचुरली मैं आपको ये डराने के लिए या फिर कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए मजबूर करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, केवल आपको सजग करवा रहा हूं कि भले इथेरियम स्कैम ना हो पर एक 2017 का प्रोजेक्ट जो है 2026 में शायद उतना रेलेवेंट नहीं है। आगे स्टैट्स के साथ प्रूव करते हैं, हो सकता है फिर आप मुझसे डिसएग्री करें। अगस्त 2025 में ईटीएफ्स का हाइप आया था और झूठे प्रॉमिस के दम पर इथेरियम को $4,500 तक लेके जाया गया था, लेकिन मई 2026 आते आते ये बुरी तरह से क्रैश हो चुका है। 1743 तक आ चुका है, इसका नया बॉटम आ चुका है। सवाल इस वीडियो में आगे हम कवर करेंगे कि क्या ये लेवल बरकरार रहेगा, ये भी टूटेगा। बिलियंस ऑफ डॉलर्स हवा में इवेपोरेट हो चुके हैं। लेवरेज रिटेल ट्रेडर्स लिक्विडेट हो चुके हैं जिन्होंने इथेरियम पर बैट ली थी कि इथेरियम को ऊपर जाकर लेके जाएंगे। तो ये वो फ्री फॉल है जो अगस्त 2025 से मई 2026 तक हमें देखने को मिला था। और मेरे विचार से एक हल्के से इस तरह के डेड कैट बाउंस के अलावा इथेरियम नीचे ही नीचे जाना है। एक बार समझते हैं 1826 का तबाही वाला मंजर। टेक्निकल लेवल है ये, टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। फरवरी 2026 में इथेरियम 1826 के क्रूशियल साइकोलॉजिकल फ्लोर को वायलेंटली तोड़कर आया था। यानी कि नॉर्मल बात नहीं है, ये एक प्लान स्ट्रक्चर लिक्विडेशन थी जिसमें 24 घंटे के अंदर अंदर 2.67 बिलियन डॉलर से ज्यादा लॉन्ग पोजीशन सिर्फ इथेरियम में वाइप आउट हुई थी। टेक्निकल चार्ट बता रहे हैं कि अगर ये बेयरिश ट्रेंड रुका नहीं, अगर इथेरियम फिर से 1826 टच करने गया, और आप जानते हैं वो 2000 तो ऐसे घूमकर आता है जैसे हम सुबह मॉर्निंग वॉक कर आते हैं, तो जैसे उसने 1826 तोड़ा उसका अगला ट्रैप डोर 1326 के आसपास होगा। तो अगर आपके पास ज्यादा इथेरियम है तो $1320 पर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होगी अगर इथेरियम जाता है, वो आज ही कैलकुलेट कर लीजिए। इथेरियम के फ्लॉप होने के 3 बड़े कारण हैं। इससे पहले हम निष्कर्ष निकालें या फिर आपको बताएं कि आपको अपने इथेरियम बेचने चाहिए या नहीं, ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। पहले कारण समझ लेते हैं कि इथेरियम के फ्लॉप होने के 3 बड़े कारण क्या है। L2 कैनिबलाइजेशन, लेयर 2s ने इथेरियम को बचाया नहीं बल्कि उसे ड्रेन किया है। मैं आपको लेयर 2 के ऊपर एक डेडिकेटेड स्लाइड बताऊंगा आगे जाकर। सिर्फ बेस नेटवर्क है जो इथेरियम की मार्केट कैप से $50 बिलियन साइफन कर गया है और मेन नेट फी रेवेन्यू को मार दिया है। लोगों को लगता था कि बेस जैसे, आर्बिट्रम जैसे, ऑप्टिमस जैसे जो लेयर 2s हैं वो इथेरियम की फीस को बढ़ाएंगे। उन्होंने फीस नहीं बढ़ाई है, उन्होंने उसकी मार्केट कैप को भी छीना है और साथ साथ उसकी फीस को भी छीना है। ईटीएफ का एक्सोडस हुआ है, इंस्टीट्यूशंस का रिट्रीट एक स्टैम्पीड बन गया है। मई 2026 में स्पॉट ईटीएफ्स ने लगातार 12 दिन तक इथेरियम को बेचा है, जिससे इकोसिस्टम से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस गायब हुए हैं। इसमें ब्लैक रॉक का ईटीएफ भी शामिल है। एआई से क्या हुआ? एआई का कंटेंजेंट क्या है? 2025 का एआई क्रिप्टो बबल बहुत बुरी तरह से बस्ट हुआ। लोगों को उम्मीद थी कि जैसे एनवीडिया का प्राइस बढ़ा है, इथेरियम भी एआई दुनिया का बेस नेट बनेगा, क्योंकि इथेरियम एआई एजेंट्स में और डीप इन के प्रोजेक्ट्स में बहुत आगे था। बट ये कोलैटरल डैमेज था, ना क्रिप्टो में एआई आया और ना ही इथेरियम कोई फायदा हुआ। और जैसे मैंने वादा किया था लेयर 2 के डिटेल में बताऊंगा, लेयर 2 जो है वो इसके दोस्त नहीं पैरासाइट निकले, होस्ट को ही मार दिया। फीस रेवेन्यू का कोलैप्स हुआ। मार्च 2026 में नेटवर्क एक्टिविटी फी रेवेन्यू जो है वो 39% तक गिर गया। यानी कि लेयर 2 में ना एक्टिविटी आई और जो फीस लेयर 2 जनरेट करते थे इथेरियम के लिए वो भी काफी ज्यादा गिर गए। घोस्ट टाउन मेन नेट एक्टिव एड्रेसेस 14% ड्रॉप हो गए और डेक्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम सितंबर 2024 के बाद अपने लोएस्ट लेवल पर चली गई। सितंबर 2024 से आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वो जमाना अलग था, बट अब हम उससे भी नीचे आ चुके हैं। वैल्यू एक्सट्रैक्शन, वैल्यू ईथ में आने की बजाय लेयर 2 एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। रिटेल यूजर्स नेटवर्क सिक्योरिटी सब्सिडाइज कर रहे हैं। लेयर 2 क्यों बने थे? इतने सारे लेयर 2 आपके सामने क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये फास्ट होंगे बट इनमें इथेरियम जैसी सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं होगी। बट जनता क्या कह रही है, एक्सचेंजेस क्या कह रहे हैं, कॉइन स्विच, कुबेर जैसी कंपनियां वो इथेरियम का सहारा नहीं ले रहे हैं, इनमें से किसी एक लेयर 2 के ऊपर अपने आप को होस्ट कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी फर्क नहीं पड़ता, हैक हो जाएंगे, 40 मिलियन चला जाएगा। इथेरियम का मेन सेलिंग पॉइंट सिक्योरिटी था। सामने आ रहा है कि जो ब्लॉकचेन के यूजर्स हैं, एक्सचेंजेस के यूजर्स हैं, डेक्सिस के यूजर्स हैं, उनको भैया फीस से मतलब है, उनको सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए लेयर 2 दोस्त नहीं रहा, उसने होस्ट का ही पैरासाइट बनकर
उसको निकल गया है। स्मार्ट मनी का धोखा और उनका एक्सोडस जा रहे हैं। Q3 ऑफ 2025 से हाइप में मैसिव इनफ्लोज आ रहे हैं। कोई ईटीएफ नहीं, कोई बकरबाजी नहीं, कोई बड़ी बड़ी खबरें नहीं, बट वो पैसा खींच रहा है। फरवरी 2026 के क्रैश से $327 मिलियन एक महीने में इथेरियम से निकल जाते हैं। मई 2026 के पहले 12 दिनों में $400 मिलियन चले जाते हैं। यानी कि वॉल स्ट्रीट की जो स्मार्ट मनी है, उन्होंने इथेरियम की ईटीएफ आने पर अपना पैसा निकाल लिया और अब वो पैसा जो है वो हाइप जैसे रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स में मूव कर रहे हैं। और मैंने आपको हमेशा से कहा है, चाहे वो हाइप हो, चाहे वो पंप डॉट फन हो, चाहे वो आवे हो, चाहे वो सोलाना हो, वो चेन्स जो पैसा खींचती हैं, जो पैसा जनरेट करती हैं, जो पैसा रेवेन्यू के थ्रू, फीस के थ्रू जनरेट करती है, उनमें एकदम से ज्यादा पैसा आएगा। बट इथेरियम में तो फीस ही नहीं जनरेट हो रही है, पैसा क्यों आएगा? एनालिस्ट ने भी हार मान ली है। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन ने बड़े बड़े दावे किए थे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, और काफी लोग मुझे आके 2020-21 में कहते थे, रोहित भाई स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कहा इथेरियम $12,000 जाएगा, टॉम ली ने कहा है इथेरियम $80,000 जाएगा, सिटी ग्रुप ने भी बड़े वादे किए थे। अब इन सब लोगों ने, क्योंकि ये तो बड़ी कंपनियां हैं, इनका तो नाम साख पर है, इन्होंने आकर अपने टारगेट रिवाइज कर दिए। 2026 का टारगेट स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने $12,000 से $4,000 कर दिया, 66% की गिरावट, और बिटकॉइन के मुकाबले भी अंडर परफॉर्म करेगा ऐसा बोला है। सिटी ग्रुप ने 5,400 से 3,175 टारगेट कर दिया 2026 के अंत का। क्या ये अपना टारगेट दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं? इनको क्या फर्क पड़ता है, तो कल कर दें। और 1198 कहा है कि अगर सीवियर रिसेशन आती है तो इथेरियम 1198 तक जाएगा। फंड स्ट्रैट, जो कि टॉम ली की कंपनी है, उन्होंने टारगेट 4500 कर दिया है। इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए हैं और उन्होंने कहा कि अगर सपोर्ट फेल हो गई तो 1800 से 2000 ऑलरेडी आ चुका है। मेरे विचार से सपोर्ट फेल होने पर $1300 का क्लियर टारगेट है। जब आपके सबसे बड़े चीयर लीडर्स ही टारगेट 66% गिरा दें, तो समझ लो कि आप एक डूबती एसेट को होल्ड कर रहे हो। पर अंत में एआई नैरेटिव का भी पर्दाफाश हुआ है। एक बबल बस्ट हुआ है। 2025 की हाइप पूरी तरह से एआई क्रिप्टो सिनर्जी के इर्द गिर्द घूमती थी। इथेरियम ने खुद को डिसेंट्रलाइज कंप्यूट और एआई एजेंट्स के सेटलमेंट लेयर के रूप में बताया था। फाइल कॉइन से लेकर स्टोरेज से लेकर हर चीज में हम आगे रहेंगे। हमारे पास बड़े बड़े एआई सिम्युलेटर्स रहेंगे। अर्ली 2026 आते थे जब बिग टेक कंपनियों ने मैसिव बर्न्स दिखाया तो एआई सेक्टर क्रैश हो गया और एआई सेक्टर ने ब्लॉकचेन से बिल्कुल अपना ताना बाना छोड़ लिया। पता चल गया कि ब्लॉकचेन और इथेरियम में एआई नहीं आने वाला है। अब जाते जाते आपको कुछ सवालों के साथ छोड़ जाता हूं कि क्या सोलाना एक नया लेयर 1 किंग है या फिर सोलाना भी इथेरियम की तरह एक स्कैम है। फ्लिपिंग रियलिटी देखिए, जहां एक तरफ इथेरियम स्लो ट्रांजैक्शन और लेयर 2 के इशू से परेशान है, वहीं सोलाना ने 2026 में क्रिप्टो मार्केट में एज अ ट्रू लेयर 1 किंग डोमिनेंस दिखाई है। रिटेल लिक्विडिटी, मीम कॉइंस वॉल्यूम, बॉन्क, विफ और अल्ट्रा लो फीस की वजह से ढेर सारे डेवलपर्स और ट्रेडर्स इथेरियम के इकोसिस्टम को छोड़कर सोलाना का रास्ता चुन चुके हैं। दिस वॉल इज गेटिंग बिगर। ईथ वर्सेस सोल, असली रियलिटी चेक क्या है? यूजर अडॉप्शन एंड वॉल्यूम। मई 2026 के डेटा के अनुसार सोलाना के डेली एक्टिव और डेक्स वॉल्यूम ने मैसिव ग्रोथ दिखाई है। रिटेल इन्वेस्टर्स हाई इथेरियम गैस फीस के बचने के लिए सोलाना पर माइक्रो ट्रांजैक्शंस और डीफाई ट्रेडिंग कर रहे हैं। प्राइस एक्शन नैरेटिव, जब इथेरियम 1800 से 2022 के बीच स्ट्रगल कर रहा है और सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, तो सोलाना ने अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस दिखाई है। मार्केट रिकवरी फेज में सोलाना हाई बीटा एसेट की तरह बिटकॉइन के मुकाबले ज्यादा बड़ी लीड लेकर वापसी किया है। वहीं इथेरियम बिटकॉइन के बराबर भी वापसी नहीं कर पाया फ्रॉम फरवरी लोज। रियलिटी चेक करें, क्या इथेरियम एक स्कैम है या ट्रैप है? आप एग्जिट लिक्विडिटी हो। 2024-25 में आने वाले इंस्टीट्यूशनल ईटीएफ बायर्स ने अगस्त 2025 में इथेरियम पर अपने बैग्स उन रिटेल इन्वेस्टर्स को डंप किए जो अल्ट्रासाउंड मनी नैरेटिव में फंस चुके थे कि ये इथेरियम इज द अल्ट्रासाउंड मनी, अल्ट्रा मतलब हाई लेवल इंस्टीट्यूशनल मनी। मूविंग गोल पोस्ट, झूठे वादे, पहले मर्ज फिर सर्ज और अब ग्लैमस्टरडैम अपडेट। फाउंडेशन हमेशा नए फिक्सेस प्रॉमिस करता रहता है ऐसा नेटवर्क के लिए जो टेक्निकली स्केल नहीं कर रहा है और उसके बिना आपको कैनिबलाइज किया जा रहा है। पैसा ट्रांसफर खेल एनालिसिस, इस क्रैश को एनालिस्ट जो है वो 2026 के इस क्रैश को पर्जिंग बुला रहे हैं। आसान शब्दों में ये एक लेवरेज रिटेल स्पेकुलेटर्स की जेब से पैसा निकालकर डीप पॉकेट वेल्स को पैसा भेजने का ट्रैप था। इथेरियम 1826 तक क्रैश होना एक जरूरी पर्जिंग थी, ऐसा बताया गया है। मार्केट एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, टॉमली बता रहे हैं, ये लेवरेज रिटेल ट्रेडर से पैसा निकालकर इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स की जेब में डालने का एक खुफिया खेल था। ये मार्केट की रियलिटी है 2026 की, तो फंसो मत, सीखो। क्या आप अभी भी इस ट्रैप में फंसे रहेंगे? द राइटिंग इज ऑन द वॉल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्रिप्टो ट्विटर का जो फेक नैरेटिव है, बहुत पैसा है इथेरियम के पास, $250 बिलियन है, वो आपको डुबा ना सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन चैनल्स पर ऐसे और बहुत सारे मजेदार वीडियोस आएंगे। नए चैनल्स हैं, यूट्यूब ने हमारे पुराने चैनल्स को डिलीट कर दिया है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को प्रोत्साहन दें, हमें सपोर्ट करें, अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।